विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुभ यद्भद्रं तन्न अशुभ। एमए उत्तरार्ध की कक्षा में मित्रों आपका स्वागत है। हम शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय में कल तक हमने मिलकर यहाँ तक पढ़ लिया था कि गौर सिंह शिवाजी की अट्टालिका के पास पहुंच गए हैं। अट्टालिका का अंदर का सारा स्वरूप भी अपन जान चुके थे। अब गौर सिंह को शिवाजी के कक्ष में प्रवेश करना है। वो दरवाजे पर हैं और वे लोग अंदर आपस में कुछ चर्चाएं प्रारंभ कर रहे हैं। तभी वो जो कुछ प्रारंभ कर रहे हैं उसको अपन आज पढ़ रहे हैं। तेषु च अफजल खान दमन विषयक वार्ताम आरेप्सुरेव कश्चिद वेत्रहस्तः प्रतिहारः प्रविश्य वेत्रं कक्षे संस्थाप्य शिरो नमयित्वा अंजलिं बद्ध्वा न्यविविदत् प्रभो श्रीमान् गौरसिंहो दिदृक्षते अत्र भवन्तम् तदाकर्ण्य आम प्रवेशय इति सानन्दं सोत्साहं च कथितवती महाराष्ट्र मंडलाखंडले प्रतिहारो निवृत्य सपद्येव तं प्राविवेशत्। वे लोग अंदर आपस में बात प्रारंभ करने वाले थे। बात कहाँ से प्रारंभ हो रही थी कि ये जो विजयपुराधीश के सेनापति के रूप में अफजल खान शिवाजी को जिंदा अथवा मरा पकड़ने के लिए आया है, इसका दमन कैसे किया जाए, बस ये बात प्रारंभ करने ही वाले थे कि अचानक कमरे के बाहर खड़ा हुआ जो द्वारपाल था वह कमरे के अंदर प्रवेश करता है। उसके हाथ में जो बैंत है उसको बगल में दबा करके और सिर झुका करके उसने निवेदन किया, महाराज श्रीमान गौर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर के बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ छत्रपति शिवा ने कहा, अरे वाह, प्रवेश कराओ, जल्दी से प्रवेश कराओ। बस इतना सुनकर के वो द्वारपाल बाहर निकला और उसने गौर सिंह को कहा कि आप पधारिए, महाराज आपको बुला रहे हैं। गौर सिंह अंदर प्रवेश किया। तम अवलोक्यैव इत इतो गौर सिंह उपविश चिराय दृष्टोसि अपि कुशलं कलयसि अपि कुशलिनस्तव सहवासिनः अप्यंगीकृतं महाव्रतं देवसयूयम् अपि कश्चिन् नूतनो वृत्तान्तः इति कुसुमानीव वर्षदा पीयूष प्रवाहिनैव सिञ्चता मृदुना वचनजातेन तत्र भवता शिववीरेण आद्रियमाणः अपृच्छमानश्च त्रिप्रणम्य अंतरंगमण्डली जुष्टकटे समुपविश्य करौ संपुटीकृत्य भगवन् तम अवलोक्यैव। जैसे ही गौर सिंह ने उस कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसको देखते ही छत्रपति शिवा बोले, इतो गौर सिंह इधर आओ, मेरे पास आओ, यहाँ करके बैठो, उपविश बैठो। चिराय दृष्टोसी, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हो, सब कुछ ठीक तो है ना, सही चल रहा है, तुम्हारे साथी लोग सब कुशल हैं और जो तुमने महाव्रत स्वीकार किया हुआ है उसका ठीक से निर्वाह हो रहा है, कोई नया समाचार है। ये इस तरह के प्रश्नों को ऐसा लग रहा था जैसे फूलों की वर्षा करते हुए बोल रहे हैं, अमृत से सींच रहे हैं। इस प्रकार की मधुर वाणी के द्वारा शिवाजी से सम्मान पाते हुए तीन बार पूछने पर और बार पूछने पर 3 बार प्रणाम करके जहां अंतरंग मंडली बैठी है जिस चटाई पर, उसी पर बैठ करके हाथ जोड़ करके गौर सिंह ने निवेदन करना प्रारंभ किया। अखिलम कुशलम प्रभूणाम अनुग्रहेण अस्माकम अस्माकम् अंगीकृत महाव्रते च मास्पदम धात कंचन अंतराय इत्येव सदा प्रार्थ्यते भगवान भूतनाथः नूतनः प्रत्नश्च को नाम अद्यतन समये वक्तव्यः श्रोतव्यश्च वृत्तान्तः ऋते दुराचारात् स्वच्छन्दानाम् उच्छृङ्खलानाम् उच्छिन्न तच्छीलानां म्लेच्छतकानाम् इति कथयामास। ततश्च तेषाम् एवम् अभूत आलापः। हाथ जोड़ करके गौर सिंह ने निवेदन करना प्रारंभ किया, प्रभु की कृपा से, आपके अनुग्रह से हम सब लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है और हमारा जो स्वीकार किया हुआ व्रत है उस व्रत में किसी प्रकार की कोई बाधा न आए, बस यही हम हमेशा
भगवान विश्वनाथ भूतनाथ शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं। ये दुष्ट यवन जो दुराचार कर रहे हैं, स्वच्छंद उच्छृंखल और सत्शील जो है, सदाचार से विहीन होकर के निरंतर दुराचार में लगे हुए, इनका दुराचार के अतिरिक्त कोई नया अथवा पुराना कहने और सुनने को समाचार हमारे और आपके पास नहीं है। उसके बाद उन दोनों के बीच में, उन सब के बीच में इस प्रकार की बातचीत हुई। मित्रों, इसको अपन जो है ना और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे ही शिवाजी के कक्ष में गौर सिंह प्रवेश करने के लिए द्वार पर पहुंचे हैं और कक्ष के अंदर उनकी जो मित्र मंडल, अंतरंग मंडली बैठी हुई है, वो आपस में विचार कर रही है और विचार इस बात पर करने के लिए तैयार हैं, ये जो अफजल खान आया हुआ है, इससे कैसे निपटा जाए, इसके साथ रणनीति बनानी है। ये वो विचार करने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी जो बाहर दरवाजे के बाहर जो कक्ष पर खड़ा रहता है द्वारपाल, वो हाथ में बेंत लेकर के प्रवेश करता है और उस बेंत को अपने बगल में दबा करके और झुक करके प्रणाम करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता है, महाराज श्रीमान गौर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर के बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ, अरे वाह, बुलाओ बुलाओ, प्रवेश कराओ उनको, ये छत्रपति शिवा ने कहा। और इस बात को सुनकर के वो प्रतिहार द्वारपाल जो है बाहर लौटा और उसने तत्काल गौर सिंह को अंदर जाने के लिए निवेदन किया। गौर सिंह जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, छत्रपति शिवा उनको देख करके कहते हैं, आओ आओ गौर सिंह, आओ इधर मेरी तरफ आओ, यहाँ बैठो यहाँ बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो भाई, ठीक तो है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप लोगों ने जो व्रत लिया हुआ है वो व्रत सही से चल रहा है ना, उसमें कोई बाधा तो नहीं है, कोई नया समाचार है क्या? इस तरह के प्रश्नों को फूलों की वर्षा की तरह, अमृत से सींचते हुए की तरह बड़ी मधुर मीठी वाणी में महाराज शिवाजी बोल रहे हैं। उससे अपने आप को सम्मानित पा करके बार बार पूछे जाने पर 3 बार प्रणाम करके और जहां अंतरंग मंडली बैठी है उसी चटाई पर बैठ करके हाथ जोड़ करके गौर सिंह ने निवेदन किया, प्रभु की कृपा से हम सब लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है, हमारा स्वीकार किया हुआ व्रत हमेशा फलता फूलता रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, बस यही हम भगवान विश्वनाथ से, शिव शंकर से हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। ये दुष्ट यवन, इनके दुराचार के अलावा ये जो निरंतर उच्छृंखल और स्वच्छंद होकर के, सदाचार विहीन होकर के दुराचार करते हैं, इनके दुराचार के अतिरिक्त नया अथवा पुराना कोई भी समाचार मेरे पास कहने और आपके पास सुनने के लिए नहीं है। बस यही एक समाचार है कि हमेशा इस तरह के उच्छृंखलता करते ही रहते हैं। उसके बाद इन सब के बीच में आपस में जो बातचीत हुई, उस बातचीत को अपन कल पढ़ेंगे। आज के पाठ को अपन यहाँ समाप्त करें। इससे पहले मैं आपसे पुनः एक निवेदन कर दूं, अपन शिवराज जी के पढ़ रहे हैं और पाठ चल रहा है, ठीक गति से चल रहा है। पुस्तक आपके पास होगी, आप इसको पाठ को पढ़ेंगे तो सरलता रहेगी समझने में, समझाने में। आपको कहीं कठिनाई होगी तो वो दिखाई दे जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि पुस्तक आपके पास में अवश्य रहे पाठ को पढ़ते समय पर। जिनके पास नहीं है वो ले लें। ये बात ठीक है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके पास मूल पाठ भी लिख करके फोटो खींच करके भेज रहा हूँ, फिर भी अपने पास पुस्तक होती है तो शब्दार्थ अपन सरलता से देख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो पुस्तक में कुछ और लिखा है, दोनों का सामंजस्य बिठा करके समझ में बहुत सरलता से आएगा। तो मित्रों, अपन इस पाठ को आज समाप्त कर रहे हैं, इस सूचना के साथ और इस आशा के साथ कि आगे से जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, पुस्तक लेकर के बैठेंगे, एक और निवेदन कर दूं, जैसे ही अपने इस पुस्तक का पाठ समाप्ति पर होगा, कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगा। आप अपने साथियों को जिनके पास तक सूचनाएं नहीं पहुंची हैं, हालांकि सबको फोन नंबर दिए हैं, सबके पास आ रहे हैं, फिर भी आपस में एक दूसरे से मिलें और बता दें कि भाई पाठ शिवराज विजय समाप्ति की तरफ है, उसके बाद दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे, उससे पहले इसके कुछ जो है प्रश्न आपको हल करके देने हैं, तो वो उसके लिए भी आप लोग तैयार करें।
आज का पाठ अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।